सनातन का झंडा ऊंचा रहेगा। आज शाही स्नान महाकुंभ में और लगभग 10 करोड़ लोग कल शाम तक ही पहुंच गए थे। इसलिए कहता हूं सनातन का झंडा ऊंचा रहेगा। एक लंबा इतिहास रहा है, हजारों वर्षों का इतिहास रहा है जो कुंभ का मेला लगता रहा है और महाकुंभ भी होता रहा है। कल के दिन जैसा कि सभी को अनुमान था कि 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे इस शाही स्नान पर, कि मौनी अमावस्या आज है। आज यानी कि 29 जनवरी 2025 बुधवार को 29 जनवरी 2025 बुधवार को मौनी अमावस्या है और इस अवसर पर 10 करोड़ लोग पहुंच गए कुंभ पर, यानी कि महाकुंभ में स्नान करने, संगम पर और अन्य जगहों पर इसमें थोड़ी सी बात, जब मैं सुबह सोकर जगा तो मैंने मोबाइल पर देखा कि भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये थोड़ा दुखद रहा, लेकिन जहाँ 10 करोड़ लोग रहेंगे, थोड़ी गड़बड़ हो भी गई तो जरूर मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि जिस घर में 5 आदमी रहते हैं थोड़ा बहुत तो गड़बड़ वहाँ भी होते रहता है। जिस घर में 10 लोग रहते हैं वहाँ तो हमेशा ही भगदड़ मचा रहता है। तो जहाँ 10 करोड़ लोग रहेंगे वहाँ अगर भगदड़ मची है, अफसोस की बात है, लेकिन सनातन का झंडा ऊंचा रहेगा। यही तो दिखाना था। पूरे देश के नहीं बल्कि विश्व के बड़े से बड़े लोग, सबसे अच्छी बात कि विदेश के लोग भी आए थे। मैं देख रहा था मोबाइल पर, एलन मस्क और बहुत सारे विदेशी भी महाकुंभ में शामिल हुए हैं। यही तो होना चाहिए। विश्व के अनेक देशों से लोग शामिल हुए हैं महाकुंभ में। हुए हैं मतलब होते जा रहे हैं, अभी तो आगे भी बाकी है। लगभग 1 महीना और महाकुंभ बाकी है और मैं तो इस समय के भीड़ को देखते हुए 4 फरवरी के बाद का ही, सरस्वती पूजा के बाद का ही किसी दिन मैं पहुंचूंगा महाकुंभ में। लेकिन उससे पहले इस महाकुंभ का इतिहास पर एक बार फिर से नजर डालता हूं कि ये हजारों वर्षों से तो हो ही रहा है और इस अवसर पर हजारों नहीं बल्कि लाखों सिद्ध साधु सन्यासी वहां उपस्थित रहते हैं और एक एक सन्यासी में इतनी साइकिक पावर है जिसका हम अनुमान नहीं कर सकते। कितने तरह के साधु सन्यासी वहां होते हैं। नागा भी होते हैं, अघोरी भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, तपस्वी होते हैं, सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि महाअवतार बाबा जी आते हैं। देवराहा बाबा जैसे दिव्य संत भी वहाँ हुआ करते थे। युक्तेश्वरी गिरी, यहाँ तक कि ओशो भी कुंभ में गए हैं। बहुत पहले बताते हैं कि मैं कुंभ में गया हूँ। यानी कि दुनिया के बड़े से बड़े संत महाकुंभ में आते रहे हैं, यानी कुंभ में आते रहे हैं। और आज भी 2025 में 1 लाख से अधिक संत, सिद्ध और साधक पहुंचे हुए हैं और 10 करोड़ श्रद्धालु, यानी प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु औसतन एवरेज वहां पर है, शाही स्नान कर रहे हैं। आज तो शाही स्नान का दिन था। बाबा बागेश्वर भी दिखा रहे थे कि वो शाही स्नान 5 बार उन्होंने डुबकी लगाई अपने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, वगैरह वगैरह। रामदेव बाबा और न जाने कितने सारे संत जो आज विश्व विख्यात हैं, उन सब ने डुबकी लगाई। मेरे पाथरडी से भी 2, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, एक भाभी है वो है और एक मेरा भतीजा है दूसरा वो है। 2 तक को तो हम जानते हैं और भी बहुत सारे मित्र हैं जो महाकुंभ पहुंचे हुए हैं और जाना भी चाहिए। यही एक अवसर है जहाँ पर अपने पूरी दुनिया को, और दुनिया तो दूर की बात है, भारत को दिखाना होगा। भारत में ही बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ आदमी तो ऐसे हैं जो भारत में जन्मे हैं लेकिन भारत के नहीं हैं, जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत के नहीं हैं, भारत की खाते हैं मगर भारत की नहीं खाते हैं। इन्हें गद्दार आप कह सकते हैं। 140 करोड़ लोगों में 1 करोड़ आदमी जरूर हो जाएगा जो इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। बाकी 139 करोड़ लोग जरूर भारत माता का सिर ऊंचा कर रहे हैं। उनमें से 100 करोड़ सनातनी, और इन सनातनियों का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन देवराहा बाबा का है। जब 1986 से लगातार देवराहा बाबा प्रयास कर रहे थे श्री राम मंदिर बनवाने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर का इतिहास जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा, शायद कल नहीं तो किसी दिन। इसे वास्तव में विक्रमादित्य ने बनवाया था श्री राम मंदिर अयोध्या में, कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, वहाँ विक्रमादित्य ने बनवाया था ईसा पूर्व 100 वर्ष में। उसके बाद इधर बाबर ने इसको तोड़ करके जो मस्जिद बनाई थी, फिर ये
भगवान श्री राम का मंदिर बना। उसी समय देवराहा बाबा ने कहा है सनातन का झंडा ऊंचा रहेगा। और इस काम में, श्री राम मंदिर के बनने में जो सनातनियों को जो संघर्ष करना पड़ा, और अंततः 2022 में या 2024 के 22 जनवरी को जो सफलता मिली है सनातनियों को, ये पूरे विश्व को दिखाई पड़ गया कि सनातन का झंडा ऊंचा रहेगा और विश्व के सारे सनातनी एक हैं। और यही दिखाना है सनातन एकता। सबसे पहले जो 10 करोड़ लोग एक जगह पर एकत्र हो गए, ये सनातनी एकता का प्रतीक है। हम सब भगवान राम को, भगवान कृष्ण को और जितने भी ऋषि मुनि हैं जिनके नाम पर हमारा गोत्र चलता है, उन सब को हमने के प्रति अपना श्रद्धा दिखाया है इस महाकुंभ में शामिल होकर के। और अभी तो प्रतिदिन 1 करोड़ लोग, एवरेज कम से कम 1 करोड़ लोग प्रतिदिन अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये अनुमान सही था कि लगभग 40-50 करोड़ लोग कुल मिला करके इस शाही स्नान में, न सही तो कुंभ में, पूरे 1 महीना में 50 करोड़ लोग जरूर शामिल हो जाएंगे। और होना भी चाहिए। यही अवसर है जहाँ अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, क्योंकि धर्म और देश दोनों संयुक्त हैं। राजा भरत के नाम पर जो इस देश का नाम भारत पड़ा, इसकी वजह से भारत के विकास में भगवान श्री राम का जो इतिहास रहा है, उनके वंश में बहुत दूर तक चल करके एक नाम मैंने पढ़ा था दिन में, वो महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु के द्वारा मारे गए थे। यानी कि भगवान राम के वंशज कई पीढ़ियों के बाद महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा मारे गए थे। उनका नाम शायद मैं कमेंट में बता सकूँगा। उसके बाद भगवान कृष्ण का समय चला है, विक्रमादित्य का समय चला है। इस देश में हमेशा 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये ग्रंथों की रचना, रामायण, महाभारत, भागवत, ये सब सनातन धर्म के बड़े बड़े प्रतीक हैं। और इनके कारण ही हम सब सनातनी का सिर गर्व से ऊंचा है। और जो सनातन का जो झंडा जो ऊंचाई लहरा रहा है, ये इन बहादुरों का इन्हें बहुत बड़ा हाथ है। भगवान राम से लेकर के आज 2025 में एक से एक दिग्गज भारतवर्ष में हैं जिन्होंने सनातन के झंडा को अपने हाथ में लिया हुआ है। कुछ नाम है जैसे राजा भैया हैं, बाबा बागेश्वर हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, और कल जो मैंने बात की थी देवकी नंदन ठाकुर जी, राजेंद्र दास जी हैं, राजू दास जी हैं। यानी इस समय के बहुत सारे संत, और ये चारों शंकराचार्य, ये सब, श्री राम भद्राचार्य जी को कौन भूल सकता है, वो तो सर्वप्रथम कह सकते हैं। इन सब ने सनातन धर्म के लिए जो अपना जीवन, अपना समय दे रहे हैं ये लोग, इन्होंने सनातन के झंडा को ऊंचा उठाया है। तो ये बात तो है ही कि सनातन का झंडा ऊंचा होगा, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। पर आगे हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं अपने घर को आप मंदिर बनाएं। अपने बच्चों को धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, महाभारत, वेद, ये सब पढ़ने का संस्कार दें। अपने इलाके में जहाँ आप रहते हैं आसपास में कोई मंदिर है, वहाँ मंगलवार, शनिवार, रविवार, जो भी दिन आपको सुविधा है जाइए। मैं प्रतिदिन जाता हूँ मंदिर। जो लोग मुझे यहाँ जानते हैं, प्रतिदिन मैं मंदिर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत है, काम कम है। ये हम सब का कर्तव्य है। अपने एरिया में जो कोई भी मंदिर है वहाँ हम जाएं। सप्ताह में 2 दिन जरूर जाएं, मंगलवार, शनिवार, 3 दिन जाए तो और भी अच्छा है। अपने मंदिरों को सहयोग करें ताकि मंदिर और से अधिक विकसित हो। और इस देश में जहाँ जहाँ सनातन का कार्यक्रम हो रहा है, जैसे महाकुंभ है या कहीं भी कोई कथा कार्यक्रम हो रहा है, उसको बढ़ावा दीजिए। हर मंदिर में सप्ताह में 2 दिन तो कार्यक्रम होना ही चाहिए सनातन धर्म के प्रति। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं लोको बिहार में, वहाँ शनिवार और रविवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ होता है। और जहाँ जैसे मैंने वाल्मीकि रामायण को भी शुरू करना है, मेरे पास वाल्मीकि रामायण का दोनों पाठ है, ये मैं शुरू करने वाला हूँ शायद इसी शनिवार से, 2 दिन के बाद से। तो जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ अपने एरिया में सप्ताह में 2 दिन मंदिरों में कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम, हनुमान चालीसा का कार्यक्रम करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपसे जो बन पड़े करिए। सनातन धर्म को फिर से लाइमलाइट में लाइए, क्योंकि अगर सही को नहीं स्थान देंगे तो गलत का प्रचार अपने आप हो जाएगा। और गलत का प्रचार रोकना है तो सिर्फ सही का प्रचार शुरू कर दीजिए।
और वही मैं कह रहा हूँ, इधर जो कथा हुई थी बाबा बागेश्वर की, परसों रात को अरुण गोविल आए थे, महाप्रयाग वाले जो महाकुंभ में जो बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है, अरुण गोविल वहाँ पर आए और उन्होंने अपने जो भी प्रवचन उन्होंने दिया उसमें मुझे दिख रहा था कि अरुण गोविल कितना सम्मान करते हैं बाबा बागेश्वर का, जो कि उम्र में बिल्कुल उनके बेटे के समान है। यही होना चाहिए। हम सब जैसे अरुण गोविल हैं, बाबा रामदेव है, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं। अब तो संजय दत्त साहब बहुत खुल के सामने आते हैं, जो कि बाबा बागेश्वर का साथ देते हैं। सनातन धर्म के प्रति हमें अपना समय, अपना जीवन दान करना है और सनातन का झंडा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा, यही शुभकामना है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी हम लोग एक कथा में गए थे, भागवत कथा पाथरडी वासरी में। कल फिर दोपहर 3 बजे से है। आप सब वहाँ सपरिवार पधारें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।